Thank the Lord once again for this time God has given to us. परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते इस समय के जो उसने हमें दिया है We can come together and look into His Word. कि हम एक साथ मिलकर उसके वचन में देख सकते हैं। Amen. आमीन। We all know that heaven and earth will pass away. हम इस बात को जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी भी टल जाएगा। All our experiences will go. हमारे सारे अनुभव चले जाएंगे। All our learning will cease. हमारा सारा अध्ययन रुक जाएगा When the life is over. जब ये जीवन समाप्त होगा। But the word of the Lord remains forever. परंतु परमेश्वर का वचन सदाकाल के लिए बना रहता है। Let's build on the word. आइए अपने जीवन को इसी वचन पर निर्माण करें। Thank God for manifestation of the Holy Spirit. प्रभु का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण के लिए। But all these things what we see around us परंतु ये सारी चीजें जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं must relate and coincide with the word of God. चाहिए कि वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के साथ में संबंध रखे, उसके साथ में मिले। So let's pray that God will give us utterance to speak हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बोलने की शक्ति दे and give us receptive hearts. और हमें इन वचनों को सुनने का एक हृदय भी दे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, we walk into your presence in the matchless name of Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के तुल्य नाम में तेरी हुजूरी में आते हैं। We know, Lord, that the veil of the temple is rent in two. प्रभु हम इस बात को जानते कि उस आराधनालय का पर्दा दो भाग में तूने अलग कर दिया। We can come into your presence through the name of Jesus, your Son. अब तेरे बेटे प्रभु यीशु के नाम में हम तेरी उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। Bless us tonight. आज रात्रि हमें आशीष दे। Bless us in the morning, wherever we might be. और चाहे सुबह का समय हो, कोई भी वक्त हो, प्रभु May your word find room in our heart. तेरा ये वचन हमारे हृदयों के अंदर जगह पाने पाए। Give us utterance to speak your word, O Lord. इस कलाम को बोलने के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमें दे प्रभु। Holy Spirit, help us. पवित्र आत्मा तू सहायता कर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. 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 Shall we read from 1 Chronicles 16th chapter? हम देखेंगे पहला इतिहास और उसका 16 अध्याय। We are reading verses 21 and 22. हम उसकी 21 और 22 आयतों को पढ़ लेंगे। It says like this, ऐसा लिखा है, and he suffered no man to do them wrong. Yea, he reproved kings for their sake, saying, touch not mine anointed, and do my prophets no harm. परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। You find that in this chapter that David has brought back the ark of God. आप पाएंगे इस अध्याय में कि दाऊद परमेश्वर के संदूक को वापस ले आता है। And he arranges all the priests and the Levites and the worshippers in that place. और वो सारे याजकों को, लेवियों को और सेवा टहल करने वाले लोगों को उस जगह में एकत्रित करता है। Mind you, there were hundreds of musicians. और ध्यान रहे कि ये संगीतकारों की संख्या वो सैकड़ों और सैकड़ों में थी। Committed people to worship God. परमेश्वर की आराधना करने के लिए समर्पित लोग थे। There are hundreds of them playing instruments. और जो वाद्य यंत्र बजाते थे उनकी संख्या सैकड़ों में थी। They too were committed to worship God. वे लोग भी परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को अर्पण किए थे। You read this chapter, it's so interesting. आप इस अध्याय को पढ़िएगा, काफी रोचक है। And then David delivers his psalm to the musicians. तब फिर दाऊद अपने इस लिखे हुए भजन को उन संगीतकारों को सौंपता है। And in verse 7 it says, 7वीं आयत में बोलता है, on that day David delivered the first this psalm to thank the Lord into the hands of Asaph and his brethren.
तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। Amen. आमेन। You see, among the many mighty acts of God, परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों के बीच में he is reminded of how God has reproved kings for the sake of the children of Israel. दाऊद इस बात को स्मरण करता है कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल की संतानों को अपने अभिषिक्तों को लेकर घुड़का है। And he did not let them cause harm to the children of Israel. और उसने दूसरे लोगों को इस्राएलियों की संतान की हानि करने का अनुमति नहीं दिया। And then again he goes on to say, फिर आगे वो बोलता है, very specifically God is saying, बहुत विशेष तौर से परमेश्वर यूं कहता है, touch not mine anointed and do my prophets no harm. कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। You see, you find in the scripture, आप वचन में पाते हैं the religious sect was the people who are always after the prophets and also the disciples of Jesus. जो धार्मिक नेता लोग थे वो हमेशा परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के पीछे लगे रहते थे और फिर हम पाते यीशु के चेलों के पीछे भी पड़े थे। You find that what all things they did with Paul. और हम ये भी पढ़ते हैं कि पौलुस के साथ उन धार्मिक लोगों ने क्या कुछ किया। They once pulled him out of the city, supposing him to be dead. एक बार तो उन्होंने नगर के बाहर उसको ले जाकर मारा ये सोचकर कि अब वो मर चुका है। And then Bible says, and the disciples stood around him and he stood up and was restored back to health. और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के चेले उसके चारों ओर आकर खड़े हो गए और पौलुस खड़ा हो गया और उसके अंदर फिर से वो सामर्थ आ गई। These are not ordinary people. ये लोग सामान्य लोग नहीं थे। These were the people who thought they were very religious. ये ऐसे लोग थे जो अपने आप को धार्मिक समझते थे। They were the ones who were after Christ. ये वही लोग थे जो यीशु मसीह के भी पीछे पड़े थे। The general crowd accepted Christ. सामान्य जो भीड़ थी वो तो यीशु मसीह को ग्रहण कर रही थी। But the religious sect, परंतु जो धार्मिक वर्ग के लोग थे, the scribes, the Pharisees, the Sadducees, जो कि शास्त्री थे, फरीसी थे, सदूकी लोग the थे Herodians, और हेरोदी लोग थे, and they were always stalking Christ. ये सारे लोग जो धार्मिक लोग थे ये यीशु मसीह का पीछा करते रहे Somehow to choke what truth should not come out. ताकि किसी तरह से यीशु मसीह को ऐसे दबाए कि सत्य ना निकल And सके। Jesus said one thing, एक बार यीशु मसीह ने कहा, when light comes in, it exposes darkness. जब ज्योति आती है अंधकार वहां से दूर हो जाता है। So always Satan would try to put off the light. शैतान हमेशा से ये प्रयत्न करता है कि ज्योति को बुझा दे And God would place his people और परमेश्वर अपने लोगों को वहां पर नियुक्त करता है as the light to shine and show them the way. ताकि वो चमके ज्योति के समान लोगों को मार्ग But दिखाए। it's very sad to say today, परंतु काफी दुख के साथ आज हमें ये कहना पड़ता है some people in the so-called church, कि कुछ लोग कलीसियाओं के अंदर भी they have taken upon themselves to stalk behind ministries and ministers of God. उन्होंने एक काम आरंभ किया है कि प्रभु के लोग और प्रभु की सेवकाई जो है उसके वो पीछे पड़े रहते हैं, As if there is a new type of ministry which God has given. जैसे कि परमेश्वर ने अपने वचन में कोई नई किस्म की सेवकाई हमको सौंपा हो। It seems that they are going to give account to God for other people. और उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि प्रभु के दूसरे दासों के बारे में लेखा उनको देना है। And they seem to get very popular every day by day. और ऐसे जो लोग हैं दिन ब दिन बहुत अधिक लोकप्रिय भी हो जाते हैं। And you find आप ये भी पाते हैं many are there. ऐसे बहुत से लोग हैं। We are definitely called to defend the gospel. हम निश्चित तौर से सुसमाचार की रक्षा करने के लिए बुलाए गए हैं। We are called to be very vocal about compromise. और समझौता करने वाली बातों के बारे में हमें खुलकर उसका विरोध भी करना है। We have to stand against wrong doctrines. गलत शिक्षाएं और गलत सिद्धांत के विरुद्ध में हमें बोलना है। But all this has to be done in the right spirit. परंतु ये सारा कार्य सही मन में और अच्छे आत्मा में होकर करना है। What is the motive behind it? इन सब काम के पीछे मकसद क्या है? Whether to build the
church of Jesus, क्या यीशु मसीह की कलीसिया को बनाना है, or to build the ministries of God, परमेश्वर की सेवकाई को बनाना है, or to edify the ministers, कैसे प्रभु के सेवक लोगों को आप उन्नति दे सकते or to हैं, destroy? या फिर परमेश्वर के काम को नाश करना है? Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। He did not say, I will destroy my church. उसने कभी ये नहीं कहा मैं अपनी कलीसिया बर्बाद करूंगा। And we find that on the doctrines of the apostles and the prophets, हम पाते हैं कि प्रेरितों की शिक्षा और चेलों की जो शिक्षा थी, the church has been built. और कलीसिया उन नबियों की शिक्षा में बनी है, And Jesus himself being the cornerstone. और यीशु मसीह स्वयं उसके सिरे का पत्थर है। But we find that there are sources that try to undermine the work of God. परंतु आप पाते हैं ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के काम को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। And the scripture very clearly says to us, पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट तौर से हमसे कहता है, if any man is overtaken in a fault, यदि कि कोई मनुष्य गलती में पकड़ा भी जाए, you who are spiritual, तुम जो कि आत्मिक लोग हो, restore such a one ऐसे जन को वापस लेकर आओ in a spirit of meekness, नम्रता की आत्मा के साथ, constraining thy own self lest thou be also tempted. अपने आप की भी रक्षा करते हुए कि कहीं तुम भी उस परीक्षा में ना पड़ो। That we find in Galatians 6 chapter 1st verse. और गलातियों 6:1 में लिखा है, Brethren, he's saying, वो कहता है हे भाइयों, you are your brethren. वो कह रहा तुम तो आपस में भाई हो। So anybody is caught in a fault, तुम भाइयों के बीच में यदि कोई गलती में पकड़ा जाए, meaning he's overtaken. या वो पकड़ लिया गया, So what do you do? तो आप उसके साथ क्या करते? Some people have got that ministry of exposing people. कुछ लोगों के पास में आज एक सेवकाई है जो दूसरों की गलतियों का खुलासा करते They हैं, sort of become secret agents, जैसे कि गुप्तचर बन गए हैं, watchdogs, या फिर लोगों पर पहरेदारी करने का काम करते हैं, policing the church, और कलीसिया का के ऊपर में पुलिस के जैसे निगरानी रखते हैं, like press reporters. जैसे अखबार के रिपोर्टर के समान। We got to be very careful. हमें सावधान रहना है You should not cross the line. कि ऐसा करते करते आप किसी लकीर को पार न कर दें। Spirit of meekness. नम्रता की आत्मा, All things should be done सब काम उसी के साथ दीनता के साथ that we might करना, restore them. ताकि गिरे हुए भाई को वापस लाए जा सके। Some are confused. कुछ लोग असमंजस में हैं, Some never had good mentoring. कुछ के पास में अच्छा अगुवाई नहीं मिला है, And so we need to be very careful how we talk of them. और इसलिए हमें सावधान रहना है कि हम उनके विषय में कैसी बातें करते हैं। Paul instructing Timothy, पौलुस तिमुथियुस को निर्देश देता है, 2 Timothy 2nd chapter, दूसरा तिमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय verse 25, और उसकी 25 आयत it says like this, इस प्रकार से लिखा है, in meekness instructing those who oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 25 आयत में लिखा है, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। Amen. आमीन। So Paul is saying, पौलुस कह रहा है, there are people who are opposing you ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा विरोध करते हैं because of lack of knowledge. ज्ञान के अभाव के कारण। So you in meekness instruct them in the right way. तो तुम नम्रता के साथ में ऐसों को समझा कर ले आओ। Who knows? कौन जानता They है, might repent and come back. परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन देगा और वे लोग फिर वापस आ जाएंगे। They will acknowledge what is true. जो सत्य है उसको वो मानेंगे। See, if these things are done in the body of Christ with concern, देखिए मसीह की देह के अंदर यदि फिक्र के साथ ये कार्य किया जाए in a spiritual way, आत्मिक तौर से, then the church will be built. तब कलीसिया निर्मित होगी। But some have taken upon themselves, परंतु कुछ लोगों ने अपने ऊपर ये जिम्मा ले लिया है, they think they are doing very good administrative job. उनको ये लग रहा है कि वे बहुत अच्छा प्रशासनिक काम कर रहे This is हैं। not a corporate office. ये कोई एक व्यवसायिक कार्यालय नहीं This is है, a spiritual body of Christ. ये यीशु मसीह की एक आत्मिक देह है। Slowly we are imbibing things from the world.
धीरे धीरे हम दुनिया के रीति और रिवाजों को अपना रहे कलीसिया के अंदर। Maybe because of our education and our system. शायद हमारे शिक्षा के कारण या जिस व्यवस्था के अंदर हम रह रहे उसके कारण। You know what? आप जानते क्या? Revival is shifted into the villages. आत्मिक जो बेदारी है और जागृति है वो यहाँ से सरक कर गांव में चले गई। The Spirit of God is having freedom. परमेश्वर की आत्मा स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ काम कर सकता है। Things which happened in Acts of the Apostles are happening there. वो चमत्कार जो प्रेरितों के काम की किताब में हम पढ़ते आज गांव-गांव में हो रहे The हैं। people are being led to the Lord. लोग प्रभु के पास में आ रहे हैं And in the city, और शहर के अंदर in the organizations, संगठन के अंदर there is fights. वहां पर लड़ाइयां हैं, There is politics. वहां पर राजनीति है। How to put down one from another. कैसे एक जन प्रयास करता दूसरे को गिराए। They think they are doing God's business. उनको लग रहा है कि वे प्रभु का काम कर रहे Got to हैं। be very careful. हमें सावधान रहना है, Because we talk of revival, revival is going. क्योंकि जब हम आत्मिक जागृति आने का बात करते हैं, ध्यान रहे वो कहीं दूर ना चले Where are जाए। prayer meetings gone? प्रार्थना सभाएं आज कहाँ गईं? Committee meetings go on for 5 hours. वो जो सभाएं हैं वो समितियों की 5 घंटे चलती हैं। 15 minutes of prayer. केवल 15 मिनट का कुल प्रार्थना होता है। What kind of results is going to bring? इसका नतीजा क्या आएगा? You see, देखिए, some have taken upon themselves to find fault with people. कुछ लोगों ने दूसरों की गलती ढूंढने का काम ले लिया। They have destroyed ministries. ऐसा उन्होंने करके कुछ आत्मिक सेवकाई को नष्ट भी कर They have दिया। destroyed ministers. उन्होंने प्रभु के कुछ दासों के काम को नष्ट किया। They have destroyed their families. उनके परिवारों को बर्बाद किया है। And they don't seem to be convicted in what they have done. और उनको इस बात का एहसास भी नहीं है, न दुख है कि उन्होंने क्या किया है। The danger lies. खतरा इसमें है, You don't go too deep. आप इतना गहरा ना चले जाएं That you instead of that person, you touch the anointing upon him. कि आप इसके बजाय कि उस व्यक्ति को छुए, आप उस व्यक्ति के अभिषेक पर उंगली रख रहे हैं। He must consider. इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए He should not enter that area which belongs to God. कि हम उस क्षेत्र में कदापि प्रवेश ना करें जो क्षेत्र परमेश्वर का है। They must consider. उन लोगों को यह भी समझ लेना चाहिए They who touch God's anointed, कि जो परमेश्वर के अभिषिक्त को छूता है they are touching the apple of God's eye. वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। No, but they are drawing wrong. परंतु उनका कहना है लेकिन प्रभु का वो जन गलत कर रहा है। Romans 14 chapter 4 verse says, रोमी 14 और उसके 4 में लिखा हुआ है, Who art thou that judgest another man's servant? तू कौन है जो दूसरे के सेवक को तू न्याय करता है। To his own master he standeth or falleth. वो अपने ही स्वामी के लिए या तो गिरता है या उठता है। He shall be holden up. परंतु सुन, वो तो खड़ा ही कर दिया जाएगा। God is able to lift him up. क्योंकि परमेश्वर प्रभु से स्थिर रख सकता है। Hallelujah. हालेलुया। You see, देखिए, he is servant of God, not your servant. वो प्रभु का सेवक है, आपका हमारा नहीं है। Amen. Amen. We got to realize that. हम इस बात को अच्छी तरह एहसास कर लेना चाहिए। We have forgotten what Christ has said. हम ये भूल गए कि मसीह ने क्या किया He है। washed the feet of his disciples. उसने अपने चेलों के पांवों को धोया And है। he said to them, उनसे कहा है, What I've done to you, do to your people. जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी अपने लोगों के साथ ऐसा ही This करो। is servant leadership. ये सेवक का अगुवाईपन है। Not showing you're throwing a weight around people. अपने वचन को यहाँ वहाँ दिखाना नहीं, Not showing yourself strong on the weak. और किसी कमजोर के ऊपर अपने आप को मजबूत बताना भी नहीं। Remember one thing. एक बात को याद रखें, Be not God's, O Lord's heritage, the word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की विरासत के ऊपर में हम प्रभुत्व ना दिखाएं। Who are you who judge? तू कौन है जो न्याय करता है? Another man's servant? दूसरे मनुष्य के सेवक का? To his own master he standeth or falleth. उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है। Yea, he shall be holden up. God is able to make him stand. वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभु से स्थिर रख सकता
सकता है। Hallelujah. Hallelujah. It's not the organization who lifts the man up. कोई संस्था या संगठन किसी आदमी को नहीं स्थिर करती है। God lifts up one and puts down another. परमेश्वर है जो किसी को ऊपर उठाता है, किसी को नीचे करता है। Where are we? हम यहाँ पर कहाँ Do we हैं? recognize the anointing? क्या हम किसी व्यक्ति के ऊपर जो अभिषेक है उसको हम समझते हैं? Demons recognize it. दुष्ट आत्माएं तो पहचानती They हैं। said, we know Paul, we know Jesus. Who उन्होंने एक बार कहा था दुष्ट आत्माओं ने, हम पौलुस को जानते हैं, यीशु को जानते हैं। are you? लेकिन उन्होंने एक से पूछा, तू कौन है? Similarly, उसी प्रकार से they said about Jesus, उन्होंने यीशु के बारे में कहा, what have we to do with thee, thou holy Son of God? हे परमेश्वर के पवित्र जन, हमें तुझसे क्या काम? They recognize the anointing. वे उस अभिषेक को अच्छी तरह पहचान लेती हैं। Church has gone so blind. कलीसिया आज ऐसे अंधेपन में हो गई। They recognize certificates. वे प्रमाण पत्रों को तो पहचानते हैं, They do not recognize the anointing upon the person. परंतु किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर जो आत्मा का अभिषेक है, Who are you who judges anybody? वो तू कौन है जो किसी का न्याय करता है? Paul is coming straight to them. पौलुस सीधा उनके का सामना करता He is है। reminding them it is God who is the one who lifts people up. उनको याद दिलाता है कि परमेश्वर ये जो किसी को खड़ा करता है या स्थिर करता है। Romans 8th chapter, रोमी के इसी अध्याय के अंदर 8th chapter, 8वें अध्याय में 33 and 34 says, और उसके 33 और 34 में लिखा है, Who shall lay anything against, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। Amen. आमेन। 34. 34 Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather is risen again, who is even at the right hand of God, who maketh intercession for us. फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। Who shall lay anything to the charge of God's elect? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? Who is he who condemns? कौन है जो उनको दोषी ठहराएगा? Paul is saying, पौलुस पूछ रहा, where are you? तुम कहाँ हो? Who is the one? कौन है वो जन? For I know who is behind all this. क्योंकि मैं जानता हूं इन सब के पीछे कौन है। The devil is known as the accuser of the brethren. शैतान भाइयों पर दोष लगाने वाला प्राणी है। Some ministries, some people get very popular. कुछ सेवकाई में कुछ लोग बड़े ही लोकप्रिय हो जाते हैं, Then they are attacking one another. और उसके बाद एक दूसरे पर हमला करते हैं, And people love it. और लोगों को ये पसंद आता है। God has called us to preach the word. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम वचन का प्रचार करें। Amen. Amen. The word will give life. वचन ही है जो लोगों को जिंदगी देगा। Word will edify. वचन ही है जो लोगों को उन्नति देगा। Word will comfort. वचन ही है जो लोगों को शांति देगा। Word will strengthen. वचन ही लोगों को बल देगा। Word will make their faith strong. वचन ही है जो उनको मजबूत बनाएगा। Faith cometh by hearing. विश्वास सुनने से आता, Hearing the word of God. परमेश्वर के वचन के सुनने से आता। Oh, my friends, प्रिय मित्रों, let's check ourselves. हम अपने आप को जांचें। Only to see that we don't flow along with these people. ये ध्यान रखें कि ऐसे आरोप लगाने वाले लोगों के संग हम ना जाएं। You read in the book of Revelations, प्रकाशित वाक्य की जो आखिरी जो किताब उसमें हम पढ़ते हैं, 12th chapter, और उसके 12 अध्याय में 10th verse says like this. और उसका 10वीं आयत इस प्रकार से बोलती है, And I heard a loud voice saying in heaven, Now is the salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of the brethren is cast down, which accused them before God day and night. फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। Night and day, रात और दिन the devil is accusing God's people. शैतान परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने वाला, And some are helping him do it. और कुछ लोग अभी उस शैतान की मदद कर रहे उस काम को करने में। So in the book here it says, इस किताब में यहाँ लिखा है, Now is salvation come. अब उद्धार आ गया है, Strength has come. सामर्थ आ गया है, Kingdom of God in power. और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है।
It's this revelation of a manifestation of God's power परमेश्वर के जो सामर्थ का अधिक जो प्रकट हुआ है is because वो इसलिए this devil is caught and put down. क्योंकि ये शैतान जो दोष लगाता वो पकड़ लिया गया, गिरा दिया गया है। Amen. आमेन। These kind of things will not sustain. ऐसे प्रकार की चीजें बनी नहीं रहती हैं। Bible says, बाइबल बोलती first take out the beam from your own eye. पहले अपने ही आंख से उस लट्ठे को निकाल ले, Then you see very clearly to take out the small mote from the other person's तब eye. तो दूसरे की आंख से वो छोटे से तिनके को खोज कर निकाल सकेगा। Some are helping the devil doing his job. आज कुछ लोग शैतान के इस काम में उसकी मदद कर रहे The हैं। same amount of time was spent in prayer for them. वो इस समय जबकि उनको चाहिए था कि प्रभु के उस दास के लिए वो प्रार्थना In करते, intercession and pleading God to उसके लिए God. परमेश्वर के सामने जाके मध्यस्थता करते, Things would have become different शायद परिस्थितियां कुछ और होती। if their intent was right यदि उनका मकसद सही होता, to restore people. प्रभु के लोगों को वापस सही मार्ग में लाने का, They would have done a better job. वे लोग प्रार्थना से अच्छा काम कर सकते थे। Touch not mine anointed. परमेश्वर कह रहा है उसके अभिषिक्तों को मत छुओ। God is saying, परमेश्वर बोल रहा that is my property. ये मेरी संपत्ति है, It's my servant. वो मेरा सेवक है, It's my appointment. वो मेरे द्वारा नियुक्त है, It's my vessel. मेरा पात्र है, It's my selection. मेरा चुना हुआ है, I have separated them. मैंने उसको अलग किया I है, have chosen them. मैंने उसको चुन I have लिया, anointed them. अभिषेक किया I है have commissioned them. और मैंने उसको कार्य सौंपा है। So God is saying, you mind your own business. परमेश्वर दूसरों से कह रहा है कि वे अपना काम करें, Don't touch them because I will interfere. क्योंकि प्रभु के अभिषिक्तों को मत छुओ, क्योंकि ऐसा करने पर मैं हस्तक्षेप करूंगा। You see, God is not weak, God is not blind, God is not deaf and dumb. देखिए परमेश्वर ना अंधा है, ना गूंगा है, ना बहरा है। He is no respecter of persons. वो किसी मनुष्य के बीच पक्षपात भी नहीं करता है। He is a just God. वो धर्मी न्यायी प्रभु है। Amen. Amen. Few examples in the Bible. बाइबल में कुछ उदाहरण हैं। God stood for their people. परमेश्वर उन लोगों के लिए खड़ा हुआ When his people were in trouble. जब उसके लोग संकट में थे। You find that आप इसे पाते हैं in Genesis 12 chapter, उत्पत्ति की किताब और उसका 12 अध्याय में 15 and 17th verse. और उसकी 15 और 17 आयत। You see, Abraham had gone into Egypt. देखिए अब्राहम मिस्र देश में गया, There was famine. वहां पर अकाल पड़ा था, So he had to go to Egypt. तो उसे मिस्र देश जाना पड़ा। And the princes of Pharaoh saw Sarah and commended her before Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house. और उस देश का जो हकीम था, राजा था, उसने अब्राहम की पत्नी सारा को देखा और उसे अपनी पत्नी बनाने के उद्देश्य से अपने घर ले आया। You see, if you have done it somewhere to somebody else, देखिए यदि ये कार्य वो किसी अन्य के साथ किया होता, it might be God would not have plagued them. संभव है परमेश्वर उनके ऊपर विपत्ति नहीं लाता, But because he was God's man, परंतु इसलिए कि वो परमेश्वर का जन था, indirectly he was touching Abraham. अप्रत्यक्ष तौर से वो अब्राहम को ही छू रहा था। He took Sarah. उसने उसकी पत्नी सारा को ले लिया And the था। scripture says, और वचन बोलती है 17th verse, 17 आयत में, the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarah, Abraham's wife. परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। You see, it seems very simple for them. उसके लिए आसान सी बात लग रही थी। You and I will deprive our own selves with the blessings of God if we are trying to do this. मैं और आप परमेश्वर की आशीषों से अपने आप को वंचित कर देंगे यदि हम ऐसा कोई कार्य करते। Interfering in somebody else's family, किसी और के परिवार में हस्तक्षेप यदि हम करते हैं, disturbing the peace of that man. किसी परिवार या के अंदर उस किसी व्यक्ति की शांति को बर्बाद करते। Abraham, I do not know whether what he prayed, I don't know. मैं नहीं जानता कि अब्राम ने परमेश्वर से क्या प्रार्थना की, But God saw what was happening. लेकिन परमेश्वर ने जो हो रहा था उसे देखा He plagued the house of Pharaoh. और फिरौन के घर में बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल दी। And so much so
ऐसा हो गया हालत that he realized that what he's done is wrong. कि उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया है वो गलत कर दिया, And he did not put his hands upon Sarah. और उसने सारा पर किसी प्रकार से हाथ नहीं लगाया। Again, second time, दूसरी बार एक बार फिर हुआ ऐसा। it happened with Abimelech, अबीमेलेक के साथ ऐसा हुआ, a king of Gerar. और वो गेरा का राजा था। I just see this. देखिए इसे, Genesis 20th chapter. और ये 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का। And this man also, ये व्यक्ति भी he saw Sarah and took her. उसने सारा को देखकर उसे अपनी पत्नी बनाने के उद्देश्य से ले लिया। Third verse says, तीसरी आयत में लिखा है, but God came to Abimelech in the dream by night and said unto him, behold, thou art a dead man, for the woman whom thou hast taken, for she is another man's wife. रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। Just see this. इसे देखिए, God is defending, परमेश्वर रक्षा कर रहा है, warning, चेतावनी दे रहा, don't do it. ये कृत्य मत करना। And this man says, I was innocent. और ये व्यक्ति कहता है कि मैं तो निर्दोष हूँ, I did not know this. मुझे ये बात मालूम नहीं He था। said she is my sister. उसने तो कहा, अब्राम ने तो ये कहा था कि सारा मेरी बहन है। So God is saying, तो परमेश्वर बोलता है, 7th verse, 7वीं आयत में, now therefore restore the man his wife. इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, He is a prophet. क्योंकि वह नबी है, Shall pray for thee. और तेरे लिए प्रार्थना करेगा, Then you shall live. और तू जीता रहेगा। And if thou restore her not, पर यदि तू उसको ना लौटाए, know thou shalt surely die. तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। I will send judgment upon you and none of you will escape. तेरे ऊपर और सारे लोगों के ऊपर मैं न्याय भेजूंगा और कोई नहीं बचेगा। You read this chapter. आप इस अध्याय को पढ़ें। So the Abimelech says, अबीमेलेक के बारे में लिखा है, he says, Lord, I never knew anything. वो सुबेरे उठकर बोलता, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता था। So God says, that's why I didn't do anything to her. वो To you. परमेश्वर कहता, इसलिए मैंने तुझे दंड नहीं दिया, I did not allow you to touch her. मैंने तुझको उसे छूने का अनुमति नहीं दिया। Listen, friends, God defends his people. सुनिए प्रिय मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता So है। God healed. Abraham prayed, 17th verse. परमेश्वर ने 17 आयत में हम पढ़ते हैं, अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की। Abraham prayed for Abimelech, अबीमेलेक के लिए अब्राम ने परमेश्वर से प्रार्थना की, and God healed them. और परमेश्वर ने उन सबों को चंगा कर I don't know दिया। how long she was there. और हम नहीं जानते कि कितने समय वे लोग वहां पर थे। God had closed up all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. और लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। See, देखिए, indirectly, अप्रत्यक्ष तौर से you're touching God. हम परमेश्वर को छूते हैं। You remember Laban? आपको याद है लाबान के बारे में? He gets a surprise one day when Jacob and his whole household has left. उसको आश्चर्य होता एक दिन जब उसे पता चलता कि याकूब अपने पूरे परिवार सहित वहां से निकल पड़ा है। 3 days have passed, they have gone. उनको गए हुए 3 दिन बीत चुके थे। He gone with cattle, gone with servants, gone with children. नौकर चाकर बच्चे जानवर सब लेकर वो चले गए थे। Laban got angry. He said, oh, come on, let's pursue after them. लाबान क्रोधित हुआ, कहा चलो हम उसका पीछा करें। How come he's done this with me? ऐसा कैसे उसने मेरे साथ धोखा किया? I know how strong I am. और मुझे मालूम है मैं कितना बलवान हूँ। It says like this. इस प्रकार से कहता है, At night, रात्रि के समय God came to him in a dream. परमेश्वर स्वप्न में उसे दिखाई दिया। He says, Laban, कहता है, लाबान, don't you speak anything good or bad to Jacob. याकूब के विषय में कुछ भी बुरा भला मत कहना। Just imagine, कल्पना करें, God is speaking to another man. परमेश्वर एक दूसरे आदमी से बात कर रहा, For his man. अपने व्यक्ति के तरफ से। Don't you dare say anything to him. उसके विरुद्ध में कुछ भी कहने का हिम्मत मत करना। He warned him not to do.
और परमेश्वर ने उसको खबरदार किया ऐसा कुछ कहने When से। you have time, you read Genesis 31st chapter. 31 अध्याय इसी उत्पत्ति का पढ़े, वहां लिखा है सब, And 24th verse. और उसके 24 आयत में लिखा है। And then again in 29 he says, फिर 29 अध्याय में हम फिर से पाते हैं, 31st chapter 29th verse, माफ करें 31 का 29 आयत में Laban is saying, लाबान बोलता है, it is in the power of my hand to do you hurt. तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, But the God of your father spake unto me yesternight, saying, take heed that thou speak not to Jacob either good or bad. पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रहे, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। God watches. परमेश्वर नजर रखता है, Touch not my anointed. मेरे अभिषिक्त पर हाथ मत उठा, Do my prophets no harm. मेरे नबियों की हानि ना कर। We can go on. There are so many examples in the Bible. हम बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं, But two more I like to give. परंतु दो और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। One is Moses. एक तो है मूसा, His own brother and sister are talking ill of him. जब उसके स्वयं के सगे भाई बहन उसके विरुद्ध बोलने लगे। Aaron and Miriam sat down and talking about Moses had taken Ethiopian wife. हारून और मिरियम जो उसके भाई बहन थे, मूसा की आलोचना करने लगे क्योंकि वो एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया था। Numbers 12 chapter, first verse. गिनती और उसका 12 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। First verse says, और उसकी पहली आयत कहती है, and Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman, for she had married what he had married, an Ethiopian woman. मूसा ने कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। Scripture says God heard it. बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनकी निंदा की बात सुन ली। They're talking secretly. वे लोग तो गुप्त में बात कर रहे थे। It's better not to talk बेहतर है बात ना करें, than to get yourself into trouble. इसके बजाय कि अपने आप को संकट में डालें। It seems very nice when you talk about people. लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो शायद बात करने में अच्छा लगता है, And very especially about ministries and people of God. खास करके जब लोग प्रभु के सेवकों और उनकी सेवकाइयों के बारे में बात करते हैं। And Moses was a meek man, मूसा तो एक बहुत हलीम नम्र the आदमी था। meekest on the earth. पृथ्वी पे उससे जैसा नम्र कोई आदमी नहीं Now था। you yourself are talking, your family members, you're talking against your man. और ये दोनों लोग अपने ही परिवार, अपने ही घर के एक सदस्य के बारे में आलोचना कर रहे थे। And suddenly, Bible says, 4th verse, चौथी आयत में एकाएक क्या हुआ, बाइबल and the लिखा Lord है, spake suddenly unto Moses and unto Aaron and unto Miriam, saying, come out, 3 of you, into the tabernacle of the congregation, and they came out. इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। And you know what happened? आप जानते क्या हुआ? God spake to them. परमेश्वर ने उनसे बात किया। 6th verse he said, 6 में कहता है, hear now my words. तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो। If there be any prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in a dream, vision and a dream. यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। My servant Moses is not so, who is faithful in all his house. With him I will speak mouth to mouth, even apparently, not in dark speeches, and in the similitude of the Lord shall he behold. Whereof then we were not afraid to speak against my servant. परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? That's too hard. बहुत ही कठोर बात है। You're not afraid to speak against man of God. परमेश्वर की दास की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे?
This man talks to me face to face. ये व्यक्ति मूसा मुझसे आमने सामने बात करता है। Don't you know his face shone with my glory? क्या जानते नहीं कि मेरी महिमा उसके चेहरे से प्रतिबिंबित होती है? Don't you know that I gave him the 10 commandments? क्या तुम जानते नहीं मैंने 10 आज्ञा उसके हाथ में दी है? Don't you know what you are today because of your brother? क्या तुम जानते नहीं आज जो कुछ भी तुम हो तुम्हारे इसी भाई के कारण हो? The scripture says the Lord was angry वचन में लिखा है परमेश्वर का कोप उन पर भड़का and he went away. और वो क्रोध में चला गया। The glory of God is gone. परमेश्वर का महिमा उस जगह से हट गया। But the most fearful sight was there. लेकिन एक भयंकर दृश्य वहां था। As Aaron turned to see Miriam, जैसे ही हारून मरियम को देखने के लिए उठा, she was white with leprosy. पाया कि मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई है। What a frightening sight. क्या घबरा देने वाला डरावना दृश्य। God comes and this happens. परमेश्वर आता है और ऐसी घटना हो जाती है। When revival comes, जब आत्मिक जागृति आएगी, there will be separation. वहां पर लोगों के बीच में अलगाव We होगा। got to be very careful what we do. हम क्या करते उस बारे में हमें सावधान रहना Do है। not conspire against people. लोगों के विरुद्ध में षड्यंत्र ना रचें, Because God hates conspiracy. क्योंकि परमेश्वर षड्यंत्र से नफरत करता है। Miriam is an example. मरियम एक उदाहरण है यहाँ। They were so scared that Moses cried to God and said, "Oh God, what have you done?" और वो इतने डर गए कि मूसा रोने लगा परमेश्वर के सामने कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? God says, "No, no, no. Let it be for 1 week." परमेश्वर ने कहा नहीं, उसे कुछ समय रहने दे। The Israeli camp stood still, इज़राइल की सारी तंबू वहीं की वहीं गड़ी रही and everybody came to know और सारे छावनी में सबको पता चला what had happened to Miriam. कि मिरियम के साथ क्या हुआ है। 7 days. 7 दिन जब बीत गए, 7 days is not a small time. 7 दिन छोटा समय नहीं है। She's white as snow, हिम के समान कोढ़ से श्वेत हो गई। disfigured on her face, वो उसका चेहरा बदसूरत दिख रहा, and hands and fingers, everything. हाथ उंगलियां सब कुछ। That was God's judgment. परमेश्वर का न्याय था। Moses pleaded. मूसा ने परमेश्वर से निवेदन किया। After 7 days, 7 दिन के बाद God restored her. परमेश्वर ने मिरियम को फिर से चंगा कर दिया। Remember, याद रखें, touch not my anointed. मेरे अभिषिक्त को मत छूना, Do my prophets no harm. मेरे नबियों की हानि ना कर। If you're gone into a habit of doing these kind of things, यदि आप इस प्रकार के कार्य करने के आदी हैं, stop it. उसे बंद कर दें। It is withholding you from blessings of God. वो परमेश्वर की आशीष आपके पास आने से रोक रही है। Lastly, आखिरकार God spake to Job's friends. परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों से भी एक बार बात किया। You know what God had to say about Job? आप जानते हैं परमेश्वर का अय्यूब के बारे में क्या कहना Have था? you considered my servant? क्या तुमने मेरे दास को देखा है? Job, अय्यूब को। none like him on all the earth. उसके समान पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं। Perfect man, सिद्ध व्यक्ति, fears God. खरा व्यक्ति जो प्रभु का भय मानता है। Hallelujah. Hallelujah. No words of evil come out of his mouth. उसके मुंह से कभी बुरे शब्द नहीं निकलते हैं। This man has gone through real trouble. ये आदमी भयंकर संकट से होकर गुजरता है। His friends come उसके दोस्त लोग आते हैं and they have dialogue after dialogue. वे लोग आपस में चर्चा परिचर्चा करते In हैं every dialogue, God has it to record. और हर बातचीत का परमेश्वर लेखा रख रहा है। You know what he's saying? जानते क्या कहता? 42nd chapter of Job, अय्यूब के 42 अध्याय में 7th and the 8th verse. उसके We'll close with this. इसके साथ हम समाप्त करेंगे। 42 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयतें। It was so that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said unto Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against thee, and against thy 2 friends, for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath. ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलिपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। Therefore take unto you 7 bullocks and 7 rams, and go unto my servant Job shall pray for you.
For him will I accept, lest I deal with you after your folly. In that ye have spoken of me the thing which is right, like my servant Job. इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। All this time it seems that they are speaking right. अब तक ऐसा लग रहा था सुनकर कि अय्यूब के ये सारे मित्र बहुत सही बात बोल रहे हैं। Even we, when we read that, we think there's some certain things they are saying is quite और good. हम भी जब इन दोस्तों की बात पढ़ते तो ऐसा लगता है कि ये बातें काफी सही बोल रहे हैं। And they were quite convinced on what they were saying. और वे लोग इस बात से आश्वासित थे कि जो बात वो कह रहे हैं सही है। But they were always pointing out something which God had said about Job that was totally opposite. परंतु वे लोग अपनी बातचीत में अय्यूब के विषय में ऐसी बातें बोलते थे जो परमेश्वर जो बोलता था उसके ठीक विपरीत था। God had said he's a perfect man. जहां पर परमेश्वर ने ये कहा था कि अय्यूब खरा मनुष्य है, No, there is something in your life, तो Job. उसके दोस्त बोलते थे नहीं, तेरे अंदर कुछ ना कुछ पाप है, Something is hidden and nothing can come like that. कोई भी चीज तो छुपी है, सब कोई भी घटना अपने आप नहीं होती। They seems to be convinced into their talk. और ऐसा लग रहा था कि उनकी बातचीत लोगों को आश्वासित कर Let देगी। not our wisdom ये deceive us. ऐसा बुद्धि नहीं है और ये हमें भरमाने ना पाए। Let not our own wisdom deceive us. हमारी खुद की बुद्धि हमें भ्रमित ना करने Trust in the पाए। Lord with all your heart. परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रख, Lean not to your own understanding. अपनी समझ का सहारा मत ले। God said, परमेश्वर कहता है my wrath is kindled against you. मेरा क्रोध तुम पर भड़का है। When you touch man of God, जब कभी आप प्रभु के दास को छूते हैं, God is angry. परमेश्वर अप्रसन्न होता है। Whether it be Abraham, whether it be Jacob, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो याकूब हो, their families were disturbed उनके परिवार वहां पर प्रभावित हुए because of someone. किसी और व्यक्ति के गलती के कारण। God plagued them, परमेश्वर warned them. उनको चेतावनी देता, खबरदार करता है। So God says here, परमेश्वर यहाँ बोलता है you have not spoken right तुमने सही बात नहीं कही, as my servant Job. जैसा मेरा दास अय्यूब सही Go बात। to him now. अब तुम उसी के पास जाओ, He will pray for you. वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, Only I will accept from him, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। lest I get you in your wrong. ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी मूर्ता की योग्य तुमसे बर्ताव करूं। Some little lesson we got to learn. कुछ छोटा संदेश हम यहाँ पर सबक सीख सकते हैं। Blessed is the man धन्य है वो व्यक्ति who does not sit in the seat of the scornful, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, walketh not in the counsel of the ungodly, और अभक्त लोगों के साथ नहीं चलता है, nor standeth in the way of sinners, न पापियों के मार्ग में चल रहता है, nor sitteth in the seat of the scornful. ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। His delight is in the law of the Lord. वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, In his law he delights day and night. और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। Amen. आमेन। If you don't sit with people who criticize. ऐसे लोगों के साथ में ना बैठें जो कि एक दूसरे की बुराई करते हैं, People of God, परमेश्वर के लोगों की बुराई करते Church हैं, of Jesus Christ. यीशु मसीह की किसी कलीसिया की बुराई करते हैं। If the spirit is not good, यदि उनका आत्मा सही नहीं है, don't sit in the seat of the scornful. ऐसे ठट्ठा करने वाले लोगों की मंडली में ना बैठे, Delight yourself in God. परंतु अपने आप को यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रख, For he shall be like a tree planted by the rivers of water, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया bring है, forth fruit in its season. और वो अपने ऋतु में वो फलता है। Hallelujah. Hallelujah. His leaves shall not wither. और उसके पत्ते मुरझाते नहीं। Whatsoever this man doeth shall prosper. जो कुछ भी वो पुरुष करे उस काम में सफल होता है। The ungodly are not so. परंतु अधर्मी लोग ऐसे
वैसे नहीं They are like the होते। chaff that will be blown away. दुष्ट लोग तो भूसी के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। God wants to see us firm and strong. परमेश्वर तो हमें सिद्ध और स्थिर देखना चाहता है। Jesus said to Simon, यीशु मसीह ने शमौन से when कहा, you are converted, जब तू मुड़ जाए strengthen your brethren. अपने भाइयों को बल देना, Touch not my anointed. मेरे अभिषिक्त को मत छू, Do my prophets no harm. मेरे नबियों की हानि ना करो। See, this is a serious matter. देखिए एक गंभीर मसला है। He who touches you touches the apple of my eye. प्रभु कहता है जो तुम्हें छूता वे मेरी आंख की पुतली को छूता है। Anointed, अभिषिक्त, mine anointed, मेरा अभिषिक्त कहता है, and my prophets. और मेरा नबी। Not false prophets, झूठे भविष्यद्वक्ता नहीं, not people who are pretending to be anointed. ऐसे लोग भी नहीं जो अभिषिक्त होने का नाटक करते हैं। There are so many people who are doing such a wrong things. आज बहुत से लोग हैं जो कि बहुत से गलत काम भी कर रहे हैं, Things which are not even acceptable in a normal way. जो सामान्य तौर से भी स्वीकार योग्य नहीं है। Leave alone in the church. कलीसिया में स्वीकार की बात तो छोड़ ही दें, Leave alone those things. उन बातों को छोड़ दें, But the true man of God, परंतु प्रभु का सच्चा जन bless them. उन्हें आशीष दें, God will bless you in return. और बदले में प्रभु आपको आशीष देगा। As Job prayed for them, जैसे अय्यूब ने अपने इन दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, God accepted that. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना ग्रहण And the की, confirmation was, और उसका प्रमाण ये था, God healed Job. परमेश्वर ने अय्यूब को चंगा कर दिया। Hallelujah. Hallelujah. Restored him back sevenfold. उसको or फिर double. पहले से 7 गुना ज्यादा आशीष दी। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, these are delicate things, ये सब संवेदनशील मामले हैं, but we cannot overlook them. परंतु हम इसे अनदेखा भी नहीं कर सकते। He reproved kings for their sakes. परमेश्वर ने अपने दासों के खातिर राजाओं को तक घुड़क दिया। Amen. आमेन। Saying to them, उनसे ये बोला, touch not my anointed. मेरे नबी को, मेरे अभिषिक्त को मत हाथ लगाना, Do my prophets no harm. मेरे नबियों की हानि मत कर, They are mine. वो मेरे हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Hallelujah. Cause me to come to thy river, O Lord. Cause me to drink at thy river, O Lord. Cause me to live in thy river, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live. Father, in Jesus' name we pray. पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Help us to recognize your anointing. तेरे अभिषेक को पहचानने में हमारी मदद कर। Help us to recognize the anointed of God. अभिषिक्त जनों को पहचानने में हमारी मदद कर प्रभु। Oh, we pray, Lord, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, keep us from sinning. हमें पाप करने से बचा, Keep us from destroying other people, Lord. दूसरे लोगों के कार्यों को तोड़ने से हमें बचा ले प्रभु। Destroying their families. किसी के परिवार को तोड़ने से हमें बचा ले, Destroying individuals किसी व्यक्ति के को तो बर्बाद करने से हमें बचा ले, by our words and by our deeds. अपने शब्दों के द्वारा या अपने कृत्यों के द्वारा। Lord, we pray that you will keep us away. हम ये प्रार्थना करते, हम इन सारी बुराइयों से हमें दूर रख, Help us to build your work, और O सहायता God. कर कि तेरे कार्य को हम निर्मित कर सकें। Bless your people. अपने सुनने वाले लोगों को आशीष देना, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Thank God for your prayers for us.
परमेश्वर का हम आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। We covet your prayers. आपकी प्रार्थना की हमें जरूरत है Thank you for blessing us also. और आप जिस रीति से आशीष देते हैं उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। You're going to receive the offering now. इस समय हम भेंटों को दे सकेंगे। Put it wherever you put. आप जहाँ कहीं भी उसे एकत्रित कर रहे हैं उसे कर सकते हैं। Give your tithes to your own church. अपने दशमांश को आप जिस संगति में जाते हैं वहां पर आप दें। Support your pastor, your ministry. आपके जो पासबान हैं उनकी जो सेवकाई है उसमें आप सहयोग करें Be a blessing. और आशीष बन जाएं। Amen. Amen. Sing a chorus. एक कोरस गा लेंगे। Cause me to come to thy river, O Lord. Cause me to drink at thy river, O Lord. Cause me to live in thy river, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live. We ask your blessing on this offering, O God. प्रभु तेरी आशीष को इस भेंट के ऊपर में मांगते हैं। Those who give them, bless them. जिन्होंने दिया उन्हें तू आशीष को Those who देना। could not give, जो bless them देने too. में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष दे, We all together will love you and serve you ताकि हम सारे लोग मिलकर तेरी सेवा और तुझसे प्रेम कर all the सकें days of our life. अपने जीवन भर। प्रभु Bless your people, O God. अपने लोगों को भी आशीष देना। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।